नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक और मैं आप सभी का इस नए वीडियो सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर के साथ, जो है मध्य पूर्व से, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे तौर पर इस टकराव में शामिल हो चुका है। तेहरान से लेकर अवीव तक धमाकों की गूंज ही गूंज सुनाई दे रही है। मिसाइलें, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक और देशों में आक्रामक बयानबाजी हो चुकी है। क्या यह संघर्ष ऐसे ही एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? आइए समझते हैं इसे विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच शैडो वार यानी परोक्ष युद्ध चलता रहा है, जिसमें साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन और सीमित सैन्य कार्रवाई शामिल रही है। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान इस आरोपों को नकारता रहा है और कहता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच शैडो वार यानी परोक्ष युद्ध चलता रहा है, जिसमें साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन और सीमित सैन्य कार्रवाई शामिल रही है। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान इन आरोपों को नकारता रहा है और वह कहता रहा है कि परमाणु हथियार कार्यक्रम शांतिपूर्वक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। तेहरान समेत कई बड़े शहरों के विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के धुएं और गुब्बारों में क्षतिग्रस्त इमारतों की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में जारी किया है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कड़ी चेतावनी दी है। इस हमले का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कड़ी चेतावनी दी। इसी मामले में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ मिसाइलें सीमा के भीतर ही गिरी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को तो हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान हुआ। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सेना की हाई अलर्ट पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव बढ़ता रहा तो लेबनान, सीरिया और खाड़ी जैसे देश पे भी असर पड़ सकता है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी अलर्ट जारी पर रख दिया गया है। तेल की कीमतों में भी तेजी आ रही है। वैश्विक शेयर बाजार लगातार गिरावट की स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दुनिया के कई बड़े देशों ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत ने अपने नागरिकों से एडवाइजरी जारी किया है और क्षेत्र में रहने के लिए भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। सरकार अभी पूरी तरह से नज़र बनाए हुई है। हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। विस्फोटों की तो बार लग चुके हैं। ईरान अपने साइड से जितना हो सकता है पूरी तरह से पावर लगा दिया है। इवन सऊदीया भी इस समय अपने सेनाओं को पूरी तरह से छोड़ दे दिया है। हम आपको इस बड़े घटनाक्रम के हर अपडेट बीच बीच में देते रहेंगे। क्या है आपका मानना? क्या यह संघर्ष जल्द थमेगा या एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।